जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां हैं, उन तैयारियां करते हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आप जान रहे होंगे कारक बिंदु हमारा समाप्त हो चुका, लेकिन कई बार हमारे जो विद्यार्थीगण हैं कारक खूब पढ़ के जाते हैं। हिंदी व्याकरण का एक बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। पढ़ने के बाद भी आयोग कहीं से दे सकता है, ना तो आपको जानकारी होती है, ना तो मुझे होती है, प्रश्न आते कैसे हैं। तो विद्यार्थीगण, मैंने देखा जो बहुत से हमारे विद्यार्थीगण बहुत अथक मेहनत करते हैं, विषय बहनें मेहनत करती हैं, पर भी प्रश्न सही नहीं कर पाते। आज कारक से कुछ अलग हटकर वो कारक का ही बिंदु होगा जहां से प्रश्न अब ज्यादातर पूछे जा रहे हैं और हर दिन से बेहतरीन बिंदु आपको मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थीगण, आइए जरा आज हम देखेंगे कारक कैसे कैसे वाक्य में आते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि इस वाक्य में ये क्या है, इस वाक्य में ये क्या है। जाइएगा मत, बने रहिएगा लास्ट तक, तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण, बहुत मनोयोग से सुनोगे तो समझ पाओगे। जैसे मैंने कहा, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। आयोग आपसे रेखांकित करता है, ऐसे पूछता है यहाँ इस वाक्य में पत्ता क्या है। बहुत ध्यान सुनना। तो ऐसे पूछेगा, पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ वाक्य में पत्ता क्या है। चार ऑप्शन देगा। पहला देगा विद्यार्थीगण कारक, दूसरा देगा विद्यार्थीगण कर्ता, तीसरा देगा ऐसे कर्म, चौथा देगा विद्यार्थीगण क्रिया। चार ऑप्शन मिलेंगे और आप परेशान हो जाते हैं। विद्यार्थीगण, बहुत मनोयोग से सुनना, तब समझ जाओगे। याद रखना, किसी वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है विद्यार्थीगण? सब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता कहलाता है। तो मान लीजिए ये पेड़ है, बहुत मनोयोग से सुनना विद्यार्थीगण, फिर आप समझ जाओगे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पेड़ है और ये पेड़ है, यहां से पत्ता गिरना प्रारंभ किया, तो वाक्य में कार्य को करने का कार्य कौन कर रहा है? वाक्य में कार्य कौन कर रहा है? ये पत्ता। तो पत्ता क्या हुआ विद्यार्थीगण? यहां सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। लेकिन ये प्रश्न ऐसे ही ना देकर विद्यार्थीगण इसके नीचे रेखांकन जब ना करे, इसके नीचे रेखांकन कर दे कि यहां पेड़ क्या है, तो याद रखना अब ये पेड़ क्या है, क्योंकि पेड़ तो कार्य कर नहीं रहा है। बहुत मनोयोग से सुनना। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थी, अगर यहां पेड़ पूछे तो पेड़ क्या होगा, याद रखना हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण, पेड़ क्या होता है? यहां कारक होगा। कैसे होगा, आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण। हमेशा और हमेशा मैंने आपसे कहा कि जो पेड़ है वो कारक है। कारक कौन सा है? अपादान कारक है। लेकिन विद्यार्थीगण, मैंने ये भी कहा था आपसे, कारक जो भी होते हैं हमारे, या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। और यहाँ पेड़ संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। और इसके साथ साथ विद्यार्थीगण यहाँ जो कारक होते हैं किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का स्थान ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। और यहाँ ये क्या है? कारक है। बहुत ध्यान सुना। ऐसे प्रश्न आएगा विद्यार्थीगण, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। विद्यार्थीगण, आपसे पूछा जाएगा यहाँ आकाश क्या है, ऐसे रेखांकन करेगा, यहाँ आकाश क्या है। चार ऑप्शन ऐसे आपके स्क्रीन के सामने दिखाया जाता है। यहाँ आकाश क्या है ऐसे दिखाया जाएगा। पहला होगा कर्ता, दूसरा होगा ऐसे लिखा रहेगा कर्म, और तीसरा रहेगा कारक, चौथा रहेगा कोई नहीं। विद्यार्थीगण, आप पढ़ के जाते हो, मैंने सोचा क्यों ना हमारे विद्यार्थीगण ये भी पढ़ें। जो निःशुल्क सेवाएं जारी हैं विद्यार्थीगण, पढ़ के जरूर देखिएगा, नंबर इंक्रीज जरूर होंगे। आपसे पूछेगा आकाश क्या है, तो विद्यार्थीगण को नहीं पता होता, डायरेक्टली वो सोचते हैं ऑब्जेक्ट है, कर्म है। लेकिन कर्म यहाँ ये नहीं है। याद रखना विद्यार्थीगण, मैंने कहा था कारक जो भी होते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। यहाँ आकाश ऑब्जेक्ट नहीं है, आकाश विद्यार्थीगण कारक है। क्या है दोस्तों? कारक है। और कौन सा ये कारक है? अधिकरण कारक है। क्या है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। याद रखना, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? में पर पे होती है, में पर पे होती है। विद्यार्थी इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन ये नहीं होता। होता क्या है?
कारक होता है। मैंने कहा कारक जो भी होते हैं वो या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। आकाश विद्यार्थीगण संज्ञा शब्द है। आकाश क्या है? संज्ञा शब्द है दोस्तों। याद रखना प्रश्न ऐसे आते हैं हूबहू, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे जो मित्र होते हैं ज्यादातर गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों याद रखना ये प्रश्न बहुतों पूछे जाते हैं और आप गलत करके आते हो। कई बार हमेशा और हमेशा पूछा जाता है कि जो अधिकरण कारक होते हैं कहाँ यूज किए जाते हैं। याद रखना अधिकरण जो कारक होते हैं वो स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के साथ यूज किए जाते हैं। जो अधिकरण कारक होते हैं विद्यार्थीगण वो स्थान सूचक विद्यार्थीगण स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के साथ स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के साथ ही अधिकरण कारक यूज किए जाते हैं। अधिकरण कारक यूज यानी प्रयोग किए जाते हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, याद रखना। आइए जैसे आपसे कहा दोस्तों, अब आप ये बताओ, जैसे प्रश्न आपके सामने आए और आप मान लीजिए एग्जाम हॉल में बैठे हो, प्रश्न यही आ जाए, पेड़ से डाली टूट गई, पेड़ से डाली टूट गई। यहां पूछेगा कि डाली क्या है इस वाक्य में, तो इतना तो आपको पता है दोस्तों। अब गलतियां मत करना। यहां डाली क्या है, तो पेड़ से डाली अलग हो रही है, आप इसको कारक मान देते हो। अरे कारक नहीं है डाली, डाली तो वाक्य में कार्य करने का काम कर रही है। डाली यहाँ क्या हो गई, सब्जेक्ट यानी कर्ता। पेड़ से डाली अलग हो रही है, वाक्य में ये कर्ता हो गया और पेड़ ये क्या हो गया विद्यार्थीगण, कारक हो गया। और कारक जो भी होते हैं या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। पेड़ यहाँ संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, और पेड़ कारक है। याद रखना कौन सा कारक है विद्यार्थीगण, अपादान कारक है। कौन सा है, अपादान कारक है। जी हाँ दोस्तों याद रखना। अब ध्यान से सुना, कैसे कैसे प्रश्न और आते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है, मान लीजिए मैंने दिया पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से डाली टूट गई, ऐसे प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन देगा। ध्यान से सुनो दोस्तों, आज के बाद कभी गलतियां नहीं करोगे, मेरी गारंटी है, लेकिन जब पढ़ोगे तब यार, नहीं तो फिर गलतियां तो करना तय। पहला देगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पेड़ क्या है, फिर से यही प्रश्न देखो, पेड़ क्या है या डाली क्या है, ऐसे पूछेगा। यहाँ पेड़ क्या है, मान लीजिए पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में देखो पेड़ क्या है, और पहला ऑप्शन रहेगा विद्यार्थीगण ऐसे कारक, दूसरा रहेगा अपादान कारक। अब लो हर तरीके का प्रश्न देखो जैसे जैसे एग्जाम में आते हैं। तीसरा रहेगा ए बी दोनों, चौथा रहेगा कर्ता। ध्यान से सुनो दोस्तों, होगा क्या, यहाँ पेड़ तो है, क्या कारक अभी आप पढ़े थे, कारक जो भी होते हैं या तो संज्ञा या तो सर्वनाम होते हैं। कारक तो है, लेकिन ये कौन सा कारक है, जब ऑप्शन में ए भी दिया रहे अपादान कारक। अरे कारक तो है, अपादान कारक है, ऐसी दशा में आप किस उत्तर कुंजी का चयन करेंगे, ये भी दोनों। अगर इस ऑप्शन में कारक नहीं हो तब हम क्या मारेंगे, सिर्फ अपादान कारक मारेंगे। याद रखना विद्यार्थीगण, मेरा कहने का मतलब यही था, हमेशा और हमेशा। जैसे मैंने कहा, प्रश्न देखो, जैसे मैंने कहा कौवा डाल पे बैठा है, आपसे पूछेगा विद्यार्थीगण यहाँ कौवा क्या है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पूछेगा यहाँ कौवा क्या है, तो कौवा विद्यार्थीगण इस वाक्य में कारक नहीं है, कौवा सब्जेक्ट है, करता है। लेकिन विद्यार्थीगण अगर डाल कहे तो डाल यहाँ क्या है दोस्तों, कारक है। कारक है, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, क्योंकि इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, में पर पे। और कारक जो भी होते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। विद्यार्थीगण जरा देखिए, प्रूफ आपके सामने है। जी हाँ, अब जरा देखो, जैसे हम और प्रश्न लिख रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, कहीं भी रहना पर प्रश्न गलत मत करना। जैसे मैंने कहा, जरा देखो प्रश्न यहां लिख रहे हैं दोस्तों, जैसे आता है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। ध्यान से सुनो, अब आपसे पूछेगा विद्यार्थीगण इस वाक्य में कुल कितने कारक हैं, इस वाक्य में कुल कितने कारक हैं। तो राम है कर्ता कारक, कारक जो भी होते हैं वो या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। जरा देखो, संज्ञा शब्द है,
रावण है कर्म कारक, उसकी विभक्ति चिन्ह होती है को, और कारक जो भी होते हैं तो संज्ञा तो सर्वनाम, रावण शब्द है संज्ञा। बाण है अधिकरण कारक, उसकी विभक्ति चिन्ह होती है से, जहां साधन या माध्यम के लिए यूज किया जाता है। तो विद्यार्थी गण कारक जो भी होते हो या तो संज्ञा तो सर्वनाम है संज्ञा। मारना, पीटना, देखना, ताकना वर्ब यानी क्रिया। तो विद्यार्थीगण यहाँ राम हो, रावण हो, चाहे बाण हो, सभी के सभी क्या है दोस्तों, कारक है। कभी कभी ऐसे पूछता है इस वाक्य में कितने कारक हैं, 4 ऑप्शन बनाएगा। पहला ऑप्शन 3, दूसरा 4, तीसरा 5, तीसरा 2। अब 1, 2 और 3 कुल कितने कारक है दोस्तों, 3 कारक हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना विद्यार्थीगण, याद रखना। आइए जरा कुछ और तथ्य समझते हैं दोस्तों। होता है कई बार जैसे ये दे देता है संबंध वाला वाक्य, संबंध का, जैसे ध्यान से सुनो, मैंने कहा मोहन का घर छोटा है। अब ऐसे प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में जो किसी ने नहीं बताया, ध्यान सुनो, मोहन का घर छोटा है, आपसे पूछा जाए यहां मोहन क्या है तो क्या बताओगे। अब यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ध्यान सुनो, क्योंकि मोहन का घर छोटा है, ये का इस मोहन और घर में संबंध बता रहा है। श्याम का भाई राम है। विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न आएगा तो संबंध वाले जो होते हैं ना विद्यार्थीगण, इसका संबंध इससे बताया जा रहा है, ये का जो विभक्ति चिन्ह है, प्रसर्ग है विद्यार्थीगण, इन दोनों पदों को बांधने का कार्य कर रहा है। यहां ए भी कारक होगा, ध्यान से सुन लो, यहां ए भी कारक होगा जहां बताया जाए। जैसे आपसे पूछेगा सीता की बहन गीता, सीता की बहन गीता, विद्यार्थीगण पूछेगा इस वाक्य में कितने कारक हैं, तो 2, एक सीता एक गीता यानी उसकी बहन। तो ये सीता भी कारक है, ये उसकी बहन गीता भी कारक है, क्योंकि ये की आकर दोनों में संबंध बता रहा है। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। अब सुनो दोस्तों, होता क्या है, जैसे आप जाते हो एग्जाम हॉल में बैठते हो, आपसे वो वाला वाक्य पूछा जाता है जो संबोधन कारक होते हैं। जब देखो संबोधन कारक पूछे जाते हैं, और संबोधन कारक में जैसे मैंने कहा अरे बच्चों सुनो, हम ऐसे कह दिए अरे बच्चों ज्यादा ऊंचाई पर मत जाओ, प्रश्न आ जाए। पूछेगा विद्यार्थीगण इस वाक्य में कारक कौन सा है, तो ये कारक तो संबोधन कारक है, आपको पता है। और आपसे पूछे विद्यार्थीगण, अब ध्यान से सुनो, इस वाक्य में पूछेगा यहाँ अरे क्या है, तो अरे विस्मयादि बोधक अव्यय मत बता देना, भगवान ने तुरंत गलत हो जाएगा। विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है जहाँ घृणा, आश्चर्य, दुख, वैराग्य, शोक का भाव प्रकट होता है। लेकिन संबोधन कारक जो होता है किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु होता है, किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु हो रहा है। तो इस वाक्य में अरे क्या है, अरे कारक है। कौन कारक है, संबोधन कारक है। विद्यार्थीगण ध्यान से सुनना, प्रश्न कभी नहीं गलत होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचेंगे, मजा आएगा। और जो नेक्स्ट वाला बिंदु हम पढ़ने वाले हैं, अब काल पढ़ेंगे, धमाकेदार वीडियो होगी विद्यार्थीगण, जो आज तक कहीं आप नहीं पढ़े होंगे। रिसर्च करके विद्यार्थीगण प्रश्न लाएंगे, जैसे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे भी प्रश्न रखेंगे। तो दोस्तों आज तक की मेरी कक्षा यही होगी। जो विद्यार्थीगण पढ़ रहे हो, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।